Hello viewers, I am Ram Kamal with you. पिछले सत्र में हमने टेंस कितने तरह के होते हैं और किन तरह के वाक्यों को किस टेंस में रखा जाता है इसको जाना था। अब आज हम उन टेंस में से एक को लेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो लेट अस जस्ट रिकैप. There are three types of tenses: present, past, and future. Present talks about the things happening now. Past talks about the things happened yesterday. And future talks about the things will happen in coming time. Present इस समय की बात करता है, पास्ट बीत गया उसकी बात करता है और फ्यूचर आने वाले समय की बात करता है। अब इन सभी टेंसेस को चार भागों में विभाजित किया गया और वे हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। वे डिवाइडेड दिस इन 4 पार्ट्स। तो आज हम इंडेफिनिट को लेते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट सबसे पहले कैसे हम पहचानेंगे? तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट जो है आदत को रिफ्लेक्ट करता है। इट रिफ्लेक्ट्स द हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल, वह खेलता है। तो इस वाक्य में एक व्यक्ति की आदत है, वह खेलता है, तो इसे कहेंगे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट को लेते हैं एक उदाहरण के साथ। वह खेला, यानी पहले वह खेला, तो पहले की बात है, इसीलिए ये पास्ट है और इंडेफिनिट है। तीसरे तरह का वाक्य है वह खेलेगा, यह फ्यूचर का इंडेफिनिट है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का उदाहरण है। इसके बाद हम कुछ चीज़ों को जानेंगे, जिसके जानने के बाद ही इसको सेंटेंसेस को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है हिंदी से इंग्लिश में, उसको समझ पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पर्सन्स जानना चाहिए। पर्सन क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो आपके सामने जो है, या मैं बोल रहा हूँ, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकेंड, आपसे बोल रहा हूँ तो आप हो गए सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो हो गया थर्ड पर्सन। तो इनको पहचानते हैं। उसके बाद में जो वर्ब्स होते हैं उनके रूपों को समझते हैं। यानी वर्ब का जो मेन फॉर्म है, जैसे प्ले है, तो इसमें चेंजेस लाते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन्स। यानी फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही आर सिमिलर। ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, ये थर्ड पर्सन है। यू सेकेंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। अब एक वाक्य लेते हैं उदाहरण के लिए। जैसे वह खेलता है, यह जो पर्सन है थर्ड पर्सन, दिस इज ही इज थर्ड पर्सन। वह खेलना, वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही, और खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले। तो थर्ड पर्सन के साथ जो वर्ब होगा उसमें यस या ईएस जोड़ देंगे, यानी ही प्लेस, PLAYS। लेकिन यू, तुम खेलते हो, इसके साथ में यस या यस नहीं जोड़ेंगे, यानी यू प्ले। आई के साथ में यस या यस नहीं जोड़ेंगे, आई प्ले। दिस इज द वे वी translate the sentence from
हिंदी टू इंग्लिश। यानी सबसे पहले हमें पर्सन देखना है, ही सी इट, आई यू, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी आई यू ही, ये तीनों सीक्वेंस है। उसके बाद में वर्ब को देखेंगे कि अगर थर्ड पर्सन में है सेंटेंस तो वर्ब में यस है यस प्लस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। टुडे वी केम टू नो अबाउट द tenses and we have selected one type of sentence. इस तरह के सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहा जाता है या साधारण वाक्य कहा जाता है। इसको एजर्टिव स्टेटमेंट भी कहा जाता है। वो जो हमने अभी बताया वह खेलता है, वो खेलता है इज ए सिंपल सेंटेंस। इसको कैसे बनाते हैं इसके बारे में जो रूल है वो भी बता दिया गया। द रूल हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड दैट द वर्ब with first person includes no, yes or yes, but the verb with third person includes yes or yes. वह खेलता है, he plays, मैं खेलता हूँ, I play, yes or yes नहीं लगेगा, तुम खेलते हो, you play. This is the difference between the sentences as per the persons, first, second, third. So then this is the way you have to make the sentences English, following the rule as I described. Thank you for being with me. Thank you very much.